एक बार एक राजगृह में एक रोग फैल रहा था। ये रोग बहुत तेजी से फैल रहा था। वहीं पर एक धनी परिवार रहता है। वो सभी लोग इस रोग से ग्रस्त हो गए थे। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और उस घर में सभी की मृत्यु हो गई, सिवाय एक स्त्री के जो उस घर में बच गई थी। वो अब बहुत डर गई थी। उसने डर के मारे उस घर की दीवार को तोड़ा और भाग गई। भागकर वो राजगृह के ही एक घर के बाहर पहुंच गई। उस घर के लोग काफ़ी दयालु थे। जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने उस औरत को देखा। उसको तकलीफ में देखकर उन्होंने उसकी मदद करनी चाही और अपने घर के पीछे एक कुटिया में उसके रहने की व्यवस्था कर दी और वो स्त्री वहाँ आराम से रहने लगी। वो लोग जो भी खाते उसी में उस औरत को भी दे देते। अच्छा हो बासी रूखा सूखा जो भी उनका सामर्थ्य होता उस हिसाब से स्वयं भी खाते और उस स्त्री को भी देते। इसी तरह से उसका जीवन बीत रहा था और कुछ समय बाद उस स्त्री के मृत्यु काल का समय नज़दीक आ गया। तब भगवान बुद्ध के एक शिष्य महाकश्यप भंते, जो कि 7 दिन तक एक साधना में लीन होते हैं, उस साधना में 7 रात और दिन तक रहकर साधना ध्यान इस सब का अभ्यास करते हैं। और 8वें दिन वो जब साधना से उठते हैं तो सोचते हैं कि किसका उपकार कर, किसका भला कर, यानी कि जो कोई व्यक्ति मुझे दान देगा उसका जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा, उसकी सारी विपत्ति दूर हो जाएंगी। और ये देखते हुए भिक्षु की नज़र उस स्त्री पर जाती है और वो सोचते हैं कि इसकी उम्र भी अभी बहुत कम है और ये मरने वाली है और मरने के बाद भी ये नरक में ही जाएगी, क्योंकि और कोई पुण्य इसके द्वारा है ही नहीं। तब वो अपनी दया दृष्टि उस स्त्री पर दिखाते हैं और भंते अपना भिक्षा पात्र लेते हुए उस स्त्री के घर की तरफ निकल जाते हैं। महाकश्यप भंते के प्रति इतनी श्रद्धा होती है कि देवेंद्र भी उन्हें भोजन देने के लिए रूप बदल कर जाते हैं, लेकिन महाकश्यप भंते उन्हें देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो पहले ही इतने पुण्य कमा रखे हैं, कृपया कर किसी गरीब के लाभ को हानि मत पहुंचाओ। वो उन्हें बहुत प्रेम से समझाकर भेज देते हैं और वो लौट जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर महाकश्यप भंते उस स्त्री के घर की तरफ जाते हैं और उसके द्वार पर पहुंचकर भिक्षा मांगते हैं। उस दिन उस स्त्री को एक रात पहले का भोजन यानी बासी भोजन मिला हुआ होता है। अब वो भंते को देखकर सोचती है कि मैं क्या करूं, मुझे तो रात का भोजन मिला है, मेरे लिए तो ये काफ़ी है, लेकिन भंते जी जो इतने सुंदर आकर्षक स्वर्ण वर्ण के हैं, इनको तो ऐसा भोजन मैं दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये उनके लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं है। इनको तो कोई धनी व्यक्ति ही ढंग का भोजन दे सकता है। और ये सोच उन्हें कहती है वो कि भंते आप आगे चले जाइए। भंते एक कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो आगे के घरों में नहीं जाते। उन्हें देख आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि आज महाकश्यप भंते यहाँ आए हैं, और वो लोग तरह तरह का भोजन लेकर उनके पास जाते हैं। तभी भंते अपना पात्र ढक लेते हैं और उनसे भोजन लेने से मना कर देते हैं। ये देखकर वो स्त्री सोचती है कि वो भिक्षु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझ पर ही अपनी अनुकृपा दिखाना चाहते हैं और इसलिए वो इतने अच्छे अच्छे भोजन को भी स्वीकार नहीं कर रहे। ये देख वो बेहद प्रसन्न होती है और पूरे प्रेम करुणा और दिल से जो उसके पास बासी भोजन होता है वो एक टूटे फूटे जो उसके पास पात्र होता है उसमें लेकर आती है और उन्हें दे देती है।
जब वो ये दान कर रही होती है उस समय उसका मन बहुत श्रद्धा से भरा होता है। वो भोजन लेने के बाद महाकश्यप भंते बैठने के लिए और उस स्त्री पर और अनुकंपा करने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं। ये देख एक व्यक्ति समझ जाता है कि भंते यहाँ बैठना चाहते हैं और वो तुरंत जाकर एक अच्छा सा उनके लिए एक बैठने का आसन ले आता है। भंते उस पर बैठ जाते हैं और उस भोजन को भी प्रसन्नता से खाने लगते हैं। ये देख वो स्त्री भावुक हो जाती है और सोचती है कि तथागत के शिष्य इतने आदर भाव से भोजन ग्रहण कर रहे हैं और वो भंते के गुणों से बहुत आकर्षित हो जाती है और मन ही मन गुरु यानी कि तथागत बुद्ध को याद करती है कि देखिए गुरु, आपके शिष्य ने कितने भाव से प्रेम से मेरे इस भोजन को ग्रहण किया है। कुछ समय बाद भंते कहते हैं कि माता, आप मेरे 3 जन्मों पूर्व की माता हो, इसलिए आज मैं आप पर अनुकंपा करने के लिए आया हूँ। ये सुन वो इतना प्रसन्न हो जाती है कि इतना भव्यशाली ऐश्वर्य मेरा पिछले जन्म में बेटा रह चुका है। उसके मन में पुत्र के लिए और अधिक प्रेम श्रद्धा आने लगती है। वो सोचती है कि मुझे कितने गुणवान बेटे की माँ बनने का सुख मिला है। उस स्त्री का मन भर उठता है। उन्हें देख भंते सोचते हैं कि अब मेरा कार्य पूरा हुआ और वो उस स्त्री को आशीर्वाद देकर अपने विहार की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद ही वो स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और स्वर्ग में देवलोक में पहुंच जाती है। वो स्त्री जो नरक में जाने वाली थी अपने एक छोटे से दान से स्वर्ग में प्रवेश करती है और इस तरह उस स्त्री की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, ना कोई नियति, ना कोई धन दौलत या संसार के किसी व्यक्ति ने भी उसकी नरक जाने से रक्षा नहीं की थी। तो कौन उसकी रक्षा करता है? भगवान बुद्ध इसी प्रकार की एक घटना को और बताते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का धर्म आचरण करता है तो वही धर्म आचरण को अपनाने वाले उस व्यक्ति की रक्षा धर्म ही करता है और कोई नहीं करता। ये दुर्गति से भी जाने के लिए जो हमारा बचाव करता है वो भी यही होता है। उस स्त्री ने दान धर्म किया, उस दान करने से ही उसकी रक्षा हुई। वो अपाहिज हो जाने से बच गई, नरक में जाने से बची। उसने पुण्य कमाया। धर्म के जीवन को इस तरह जीने से, उसका आचरण अपनाने से वो सुख को प्राप्त हुआ। उसने न केवल इस घटना से अपने मनुष्य जीवन को सफल किया अपितु देवलोक जाने का सौभाग्य भी पाया और सुख अनुभव किया। तो जो ये उसे सुख मिला वो उसे धर्म सूची से धर्म का आचरण अपनाने से मिला। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा धर्म का जीवन जीने से कोई भी व्यक्ति दुर्गति में नहीं जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दुर्गति से दूर रहने के लिए धर्म का आचरण करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम दान के रूप में धर्म का आचरण करें, चाहे मैत्री भावना या ध्यान भावना का अभ्यास करते हुए करें, या अपने माता पिता की सेवा करते हुए करें, या दूसरों की सेवा करके, जिस भी तरह का हम धर्म का आचरण करते हैं वो हमें पुण्य की ओर ले जाता है, हमें कभी भी संकट में नहीं पहुंचाता है। इसे आप भी समझने का प्रयास करें और स्वयं को दुर्गति में जाने से रोकें। धर्म के आचरण पर चलें। ये आपको आपका जीवन सुखी बनाने में मदद करता है। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। धन्यवाद।